क्या तुम्हारी रिलेशनशिप कमजोर हो रही है, टूट सी रही है? आज बात करेंगे रिलेशनशिप्स के टूटने की या कमजोर होने की 10 मेन वजह, 10 reasons why relationships start becoming weaker or start breaking up. Let's think about these 10 important things. Also, if you recognize any few of them, let us know in the comments and we'll give you what you can do to strengthen your relationships. Let's go to this list now. सबसे पहली वजह, the first major reason of a relationship to become weaker is lack of communication. जी हाँ, कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होना रिलेशनशिप को कमजोर कर देता है। एक रिश्ते में जब दो लोग होते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, वो अनहर्ड महसूस करते हैं, उस वक्त रिलेशनशिप का कमजोर होना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन के बिना अधूरी हैं। तो अगर कोई पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो शायद उस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना जरूरी है। यहां एक और बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, कॉन्वर्सेशंस में जाइए। रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना है, कॉन्वर्सेशंस में जाइए। ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप किसी बातचीत को बार बार कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन टूट जाएगी। कम्युनिकेशन टूटने की सबसे बड़ी वजह है बार बार उसको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पे लेके जाना। लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, वो एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। तो रिलेशनशिप्स को मजबूत रखने के लिए कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्सेशंस को बेटर कीजिए, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट इन देम। रिलेशनशिप्स के कमजोर होने की एक और वजह जो आज समाज में बहुत देखी जा रही है वो है फाइनेंशियल रीजंस। जब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है रिश्तों में, जब पैसे को एक पावर गेम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब वेल्थ और मटेरियल हैप्पीनेस को रिलेशनशिप से ऊपर समझा जाता है, वहां रिलेशनशिप कमजोर होने लग जाती है। सो फाइनेंशियल रीजंस या कई बार फाइनेंस की कमी, पैसे की कमी भी रिलेशनशिप को कमजोर कर देती है। वहां जरूरत है हर इंसान को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने की, वहां जरूरत है हर तरह से साथ आने की। अगर रिलेशनशिप को मजबूत रखना चाहते हैं, आप ये कह ही नहीं सकते कि अरे मुझे तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना आता ही नहीं। आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं वहां फाइनेंशियल इंटीमेसी रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे ना कमजोर होने दें, उसे मजबूत रखें। तीसरी वजह, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके जीवन में इस रिश्ते में आने के बाद या उससे कहीं पहले अनरिजॉल्व्ड रह गए हैं, वो बार बार आपको याद आते हैं और तकलीफ देते हैं और आप पास्ट में जीना शुरू करते हैं क्योंकि आपने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने मन में रिजॉल्व ही नहीं किया। आप उम्मीद करते रहे कि दूसरे उसको रिजॉल्व करेंगे। वो भी आपके रिलेशनशिप को कमजोर बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए उनको सबसे पहले अपने अंदर रिजॉल्व करना है। बहुत से कपल्स कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ रिजॉल्व किया जाए। हाँ, वो जरूरी है, लेकिन उससे पहले खुद के अंदर अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है कि मैं उस रिश्ते में क्या चाहता हूं और उस रिश्ते में जो चाहता हूं उसके लिए मैं क्या कंट्रीब्यूशन करता हूं। क्या मेरा कंट्रीब्यूशन और मेरी डिजायर बराबर है? जब कंट्रीब्यूशन और डिजायर्स बराबर नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करते हैं तो वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बनकर आते हैं। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अजम्पशन बेस्ड भी होते हैं। कई बार हम रिश्ते में अजम्पशन कर लेते हैं कि अरे इस रिश्ते में तो ऐसा होगा ही, और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो अक्सर अनरिजॉल्व रह जाते हैं। उनको तो आपको अपने दिल में ही रिजॉल्व करना है। एक और बड़ी वजह है अलग अलग लाइफ गोल्स होना। अगर पार्टनर्स के जो गोल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और वो एक दूसरे की स्पेस की शायद उतनी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी रिलेशनशिप कमजोर हो जाती है। रिलेशनशिप में कुछ कॉमन गोल्स होने जरूरी हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपके अपने गोल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हर पार्टनर के हो सकते हैं। हमें एक दूसरे के गोल्स की इज्जत करनी है, लेकिन रिलेशनशिप के अपने कॉमन गोल्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कशन, कॉन्वर्सेशंस, डिसीजंस सभी जरूरी है। तो कॉमन रिलेशनशिप गोल्स को प्लीज बनाइए और उसमें एक दूसरे से पूरा सच बोलिए। रिलेशनशिप टूटने से मत डरिए, सच बोलिए, क्योंकि आपकी जिंदगी खुश तभी हो सकती है जब आप खुल के कॉमन गोल्स बनाएंगे और अपने पर्सनल गोल्स एक दूसरे पे फोर्स नहीं करेंगे। सो कॉमन रिलेशनशिप गोल्स, कॉमन लाइफ गोल्स
जरूरी हैं किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत रखने के लिए। अगला बड़ा रीजन है रिलेशनशिप के कमजोर होने का, ट्रस्ट का ना होना, विश्वास का बार बार टूटना। अब यहां पर हम अजम्पशंस की भी बात करते हैं और रियलिटी की भी बात करते हैं। ट्रस्ट क्या है? अगर आपने किसी पर कोई भी भरोसा बनाया है सिर्फ अपने अजम्पशंस पर, तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी से एक बातचीत कर कर, कॉन्वर्सेशन कर कर, कॉमन लाइफ गोल्स बनाकर, कॉमन कमिटमेंट्स बनाकर रखी है और उसमें ट्रस्ट टूटता है, तो रिलेशनशिप बहुत कमजोर हो सकती है। किसी भी कमिटमेंट को, किसी भी प्रोमिसेस को करने से पहले सोचिए, हवा में मत बात कीजिए, अच्छी तरह से सोच समझ के कमिट कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि वो ट्रस्ट जो आपके जबान से निकला है उस पर टिकिए। ये जरूरी है। अपनी रिलेशनशिप को बेटर करना है तो वही बोलिए जो आप कर सकते हैं और उस पर टिकने की पूरी कोशिश कीजिए। अब एक और बड़े डिफरेंस की बात करते हैं जो रिलेशनशिप्स में बहुत तंग करता है, इमोशनल डिफरेंस। इमोशनली जब पार्टनर्स अलग तरह से चीजों को महसूस करते हैं, उनमें इमोशनल गैप बढ़ता जाता है, वो एक दूसरे की इमोशंस की शायद इज्जत नहीं कर पाते हैं और अपने इमोशंस पर ज्यादा फोकस रहते हैं, वहां भी रिलेशनशिप्स टूटती हैं। इमोशनल गैप को फिल करने के लिए हमें पहले दूसरे की इमोशंस को अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है और उसमें से हम कहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये देखना है। इमोशंस जिद नहीं बन सकती कभी भी, क्योंकि जहां इमोशन जिद बनी वहां रिलेशनशिप टूटी, कांच की तरह है। तो इमोशनल गैप को भरने के लिए दूसरे की इमोशंस देखिए, अपने इमोशंस को सामने रखिए, कॉमन इमोशंस पर जाइए। अजम्पशन पे बेस्ड इमोशंस रिलेशनशिप को कमजोर करने के लिए काफी होती हैं। रियलिटी में रहिए। अगली बड़ी वजह रिलेशनशिप्स के कमजोर होने की या टूटने की है एब्यूज। एक दूसरे को एब्यूज करना, फिजिकली, वर्बली, इमोशनली, गाली गलौज करना, पिटाई कर देना या मैनिपुलेट करना या दूसरे को लगातार नीचा दिखाना, ये सब एब्यूज है। ये एब्यूज इमोशनल, फिजिकल, वेलबीइंग की तरफ, हर तरफ हो सकती है। जब एक पार्टनर अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानता है और दूसरे को अपने से छोटा और कमजोर मानता है, एब्यूज वहीं से शुरू हो जाती है और रिलेशनशिप टूटने लगता है। आपकी रिलेशनशिप आपके दो हाथों की तरह हो सकती है, दो आंखों की तरह हो सकती है जो बराबर हैं। छोटा बड़ा होना रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करेगा और वहां एब्यूज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अपनी सेल्फ एस्टीम को बराबर रखिए और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की भी उतनी ही इज्जत कीजिए। एब्यूज के आने पर रिलेशनशिप का कई बार टूट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि एक एब्यूजिव रिलेशनशिप पे रहना शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं। एक और वजह जो सामने आती है रिलेशनशिप्स के कमजोर होने में, वो है लैक ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड ना फील करना, ना इमोशनली ना फिजिकली। एक दूसरे में उस खूबसूरती को देखना बंद कर देना, वो खिंचाव का ना होना एक दूसरे की तरफ, वो भी रिलेशनशिप को कमजोर कर देता है। हाँ, मैं मानता हूं कि जीवन के हालात कई बार हमें दूर कर देते हैं, मगर अपने लिए रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए वो समय निकालिए जहां उस अट्रैक्शन को आप दोबारा महसूस करें। ये हो सकता है। कई बार अट्रैक्शन इसलिए भी कम हो जाती है कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्शन से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। कई बार मैं किसी को अट्रैक्टिव नहीं लग सकता क्योंकि मेरी जिद उससे बड़ी है, मेरा गुस्सा उससे बड़ा है। वो गुस्सा, वो जिद, वो अनरिजॉल्व्ड स्टेट्स मेरी अट्रैक्टिवनेस को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी ये हो रहा हो। सोच के देखो, अगर हमें म्यूचुअल अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाना है तो हमें उसे बड़ा करना होगा। अपनी गुस्सा, अपनी तकलीफ, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को उस वक्त, अट्रैक्टिवनेस के वक्त थोड़ा छोटा करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्टिवनेस के दुश्मन हो सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। और एक और वजह है एक्सटर्नल प्रेशर्स, समाज के, परिवार के, बाहर की चीजों के प्रेशर्स। जैसे हमने फाइनेंशियल प्रेशर्स की बात की, बाहर के दबाव भी। अगर एक कपल बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से हर लेवल पे कनेक्ट नहीं करता, तो बाहर के प्रेशर्स भी उनको तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर से इंटरनल कमिटमेंट को, इंटरनल कनेक्शन को मजबूत रखिए, तभी आप एक्सटर्नल प्रेशर्स होने के बावजूद भी आप साथ चल पाए। इन सब से एक बहुत बड़ी वजह निकल के आती है जो हम बहुत ज्यादा देखते हैं अपने क्लाइंट्स के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर। रिलेशनशिप का
खराब होने की एक जो बहुत बड़ी वजह निकल के आती है वो है बैड बिहेवियर। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, एब्यूज करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, चिल्लाते हैं, हर बार उसको नीचा दिखाते हैं, बैड बिहेवियर ज्यादातर केसेस में रिलेशनशिप के पूरी तरह टूट जाने की बहुत बड़ी वजह होती है। फिर कई बार हम पछताते रह जाते हैं, हम बस अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मेरा बुरा व्यवहार सिंपली इसलिए था क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन रिलेशनशिप तो चली गई ना। सोच के देखिए, अपने व्यवहार को अपने गोल से मैच कीजिए, अपने रिलेशनशिप गोल से मैच कीजिए। मैं क्या चाहता हूं उस रिलेशनशिप में, मेरा व्यवहार उसके अनुरूप होगा तो रिलेशनशिप बेहतर चलेगी। इन सब गैप्स को भरा जा सकता है, इन सब चीजों को बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए आपको रिलेशनशिप कोचिंग की कई बार जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये सब चीजें वक्त के साथ साथ इंप्रूव की जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। मैं हूं आपका कोच आशीष सहगल। जल्द मिलते हैं। लर्न एनएलपी, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग एनएलपी। 1, letting go of limiting beliefs. Second, accelerate your success. Third, build better relationships. Fourth, build better wealth. Well, the list is endless. But how do we do it? Well, we do it by removing limiting beliefs and helping you accelerate your success in the way you want. There's no one formula because each person is so unique. And with your uniqueness, with your resources, we help you build your life. It's also great learning for coaches, therapists, psychologists who will have tools to work with their clients. It is also great for trainers where you learn tools to train better. Plus, it has future path. You can go to masters and trainers levels. So it's time to learn NLP from the official licensed partners of American Board of NLP. I'm Ashish Sehgal and I've been teaching NLP for over 20 years now from this place in Gurgaon, and I welcome you, I invite you to be here with me and learn NLP. For more details, visit nlpauthority.com.